अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस की जो अपडेट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ ये अपडेट्स थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन आज आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। इसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो भाइयों के अभी जो न्यू यूज़र्स आए हैं उनके भी कुछ सवालात हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि ये आप लोगों को जो भी इस तरह की परेशानियां आ रही हैं इसमें इफेक्ट्स हाउस को यूज़ करने में, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल जो अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो इस वक्त कंडीशन जो सिचुएशन चल रही है इफेक्ट्स हाउस पे, जैसे कि यूएस पे जो टिकटॉक बैन का जो केस चल रहा है उस हवाले से कि वो सारे क्या मामलात हैं, फिर ज़्यादा लोगों का इस पर वर्क करना उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो भाई भी चैनल पे न्यू हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले देखो, जो अपडेट है वो ये है कि जो मंथली मिशन होता था वो मंथली मिशन अब जो है इफेक्ट्स हाउस ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जो पहले बड़ा मंथली मिशन था वो भी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि रिवार्ड्स में जो आपके इफ़ेक्ट्स की जो क्वालिफाइड वीडियोस थी उनको 1 लाख से जो था वो ला के 5,000 पे कर दिया था। खैर वो बेनिफिट वैसे देखा जाए मंथली मिशन एक इतना कुछ बेनिफिट था भी नहीं, पर बहरहाल जो भी अर्निंग होती है वो हमारे रिवार्ड से ही चलती है। तो इसी के साथ साथ वो सिर्फ मंथली मिशन का जो है वो ख़त्म कर दिया है। फिर दूसरी चीज़ चैलेंजेस में मैंने ऑलमोस्ट बात की थी। जिनके बड़े अकाउंट्स हैं, जैसे अच्छे खासे उनके फॉलोवर्स हैं, तो वो चैलेंज पे हिस्सा भी ले सकते हैं, वो मकसद विन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बेनिफिट हैं, लेकिन एक छोटे अकाउंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर एक छोटा अकाउंट किसी बड़े चैलेंज में हिस्सा लेता है तो उसके लिए उसको पूरा फुल क्रिएटर होना लाजमी है, ताकि वो फिर उस तरह के चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सके और उसी तरह का जो है वो इफेक्ट क्रिएट कर सके। ये एक चीज़ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो भी इस यूएस में जो टिकटॉक पर जो बैन का जो चल रहा है उससे देखें फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में भी टिकटॉक बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन अर्निंग वो कर रहे हैं। अगर इस तरह वहाँ भी बैन हो जाता है तो इस तरह तो फिर ये है कि एक और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में जो बैठ के अर्निंग कर रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट और हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिकटॉक जो है वो चलता है यूएस में। तो बहरहाल जब वहाँ बैन हो जाता है तो यहाँ आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। फिर इफेक्ट्स टिकटॉक के पास तो और कोई रास्ता होगा नहीं, तो इस तरह की कंट्रीज़ में वो जो है वो अपने काम को, अपने प्लेटफॉर्म को चलाएँगे। अब ज़्यादा इस पे देखें जो लोगों का जो, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक यूट्यूब है, वहाँ पर भी आप जाओ, जितने ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम बोलें कि भाई ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इसकी वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें जो कम कर दी, कुछ भी कम नहीं किया। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब कब का बंद हो जाता। ऑलमोस्ट जितना देखो हर मंथ इसकी जो है वो न्यू वर्जन आता है, उसको आप अपडेट करते हो, तो इसका मकसद ये प्लेटफॉर्म चलता रहेगा। जैसे स्नैपचैट आज तक नहीं चल रहा और बंद नहीं हुआ, आज तक चल ही रहा है, और उसमें दिन ब दिन जो है वो न्यू फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इसी तरह इफेक्ट्स हाउस में भी आपको डेली बेसिस में न्यू फीचर्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो इसका डेस्कटॉप जो था वो भी ऑलमोस्ट चेंज कर दिया। इसी के साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ इसमें इन्होंने सेट कर दी हैं। पर बहरहाल इसमें अभी जो हम इफेक्ट्स हाउस का जो आप रिवार्ड्स की जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो, जो 1 मंथ का टाइम होता है उसमें, ठीक है, तो उस पर भी बहुत सारे भाइयों के जो डाउट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो वो हर बार यही पूछते हैं कि सर ये इफ़ेक्ट चलता कब तक है। तो वो खैर ऑलमोस्ट जितने न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए परेशानी हो रही होगी कि इस तरह के उनको जो है पता नहीं लग रहा होगा कि किस तरह के इफ़ेक्ट से आपको ज़्यादा अर्निंग मिलती हैं। पर 1 मंथ का टाइम हमारे पास होता है। अगर एक इफ़ेक्ट हम आज इस मंथ को जो है वो जैसे क्रिएट करते हैं आज की डेट में, तो वो 1 मंथ अगर वो रिवार्ड में आपका अप्रूव हो जाता है तो वो 1 मंथ में फॉर एग्जांपल 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आपके उस इफेक्ट पे 5,000 वीडियोस बन जाती हैं, ठीक है। तो फिर आपके वो जो 20 दिन रह जाते हैं उस पर जो वीडियोस बनती जाएंगी उसकी आपको अर्निंग मिलती जाएगी। लेकिन फ़र्क देखें, इफेक्ट्स हाउस में जिस तरह पहले अर्निंग चल रही थी अभी भी वही चल रही है। अभी भी अगर आप रिवार्ड्स कंप्लीट करते हो, आपके इफ़ेक्ट्स क्वालिफाइड हो जाते हैं, 5,000 अबव वीडियोस बन जाती हैं, उस पर बनती जाती हैं, तो उसकी अर्निंग आपको मिलती जाती है। हम लोगों की जो वीकनेस होती है वो ये होती है कि हम अपना वर्क जो है वो स्टॉप कर देते हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही हमें देता है कि हमारी वीकनेस इसी को होती है कि हम लोग वहाँ अपने काम को अलग स्टैंड करने के बजाय वीकनेस पे आ जाते हैं, जहाँ हम लोग सुस्त हो जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, तो वहाँ इस तरह के फिर हमें मामला पेश होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें
اب جیسے یو ایس اکاؤنٹ والے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے یو ایس کے اکاؤنٹس ہیں، اگر تو فار ایگزامپل جو ابھی وہاں اس کا جو کیس چل رہا ہے، اگر تو وہ وہاں اس کو بین کرتے ہیں ٹک ٹاک کو یو ایس میں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ فرق پڑے گا آپ کے یو ایس اکاؤنٹ پہ، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو دوسری کنٹری جو ہے وہ سلیکٹ کرنی پڑے گی اپنے ایفیکٹس ہاؤس کے لیے، یہ ایک دیکھ لیں۔ لیکن بہرحال وہ ابھی تک کیس چل رہا ہے، ابھی تک ہیئرنگ میرے خیال ابھی پھر 1-2 دن میں ہوگی، ابھی تک بین ہوا نہیں ہے، ابھی تک وہ جو کیس ہے وہ چل رہا ہے۔ بہرحال وہ دیکھتے ہیں کیا اس کا ڈیسیجن آتا ہے، تو مسئلہ تو ان کے لیے ہوگا جن کا یو ایس کا اکاؤنٹ ہے، اگر تو بین لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال پھر اسی کے ساتھ دیکھیں ٹک ٹاک اپنا پلیٹ فارم بند نہیں کرے گا، نہ وہ ایفیکٹس ہاؤس نہ ٹک ٹاک وہ اپنا پلیٹ فارم بند نہیں کریں گے۔ بہرحال جس کنٹری میں چل رہا ہے وہ وہاں چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، جہاں وہ بین نہیں ہے وہاں وہ چلتے رہیں گے۔ پر اسی طرح اب جو آپ کو ارننگ جو پہلے ملنی تھی، ٹھیک ہے، اب فرق یہی ہے کہ وہ ہم لوگوں کی اپنی جو غلطیاں ہیں، ہم ٹائم نہیں دے رہے، ہم کام نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے جو ارننگ ہے وہ کم ہوتی ہیں۔ میں نے آلموسٹ جس حساب سے میرا پہلے چل رہا تھا، بیچ میں نیٹ کی جو پرابلم تھی اس کی وجہ سے کام تھوڑا ہلکا ہوا تھا، وہ بھی نیٹ کی وجہ سے ہوا تھا، کوئی یہاں سے مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے نیٹ ٹھیک ہوا، اس کے بعد دوبارہ ہم نے جب کام وہی ٹائم دیا تو پھر اسی حساب سے ہمارا کام بھی چل رہا ہے آگے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی نیو یوزرز ہیں ان سب کے لیے بھی یہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے ٹائم دینا ہے، اور ہر جو بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، وہ آپ سے کانٹینٹ مانگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اکاؤنٹ کی جو الگوریتھم ہے اس کو، آپ کا جو اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ایفیکٹس ہاؤس بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کام کرو، چاہے وہ کسی طرح کا بھی پلیٹ فارم، آپ نے کام ڈیلی بیسس میں کرنا ہوتا ہے، پھر ڈیلی بیسس کے حساب سے ہی آپ کی جو ارننگز ہے وہ جمع ہوتی جاتی ہیں، پھر اس حساب سے آپ ارننگ کرتے ہو۔ تو یہ ہماری کچھ اس میں نیو اپڈیٹس جو تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، جو کہ منتھلی مشن بالکل انہوں نے بند کر دیا۔ بہرحال اگر سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب وہ آگے دیکھتے ہیں فیوچر میں اور کیا آتا ہے۔ پھر جو نیو اپڈیٹس یہ آئی ہیں کہ ڈیسک ٹاپ چینج ہوا، جو ہمارا نیو ورژن آیا تھا اس کو ہم نے چینج کیا، ابھی پھر ایک اور نیو ورژن آیا، اس میں آپ کو اور فیچرز ملے ہیں۔ فیچرز ہمیں ہر ورژن پہ نیو ملتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں نیو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسی طرح کی جو بہترین جو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، جو بھی معاملات ہیں۔ ابھی جو ہم کیپ کٹ پہ انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے فل سٹارٹنگ جو ہے وہ دوبارہ کورس جو ہے وہ فریش طور پہ ایک سٹارٹ کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو ٹک ٹاک پر لائیو کا جو سارا سسٹم ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا۔ یوٹیوب کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بھی جس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں، ارننگ پلیٹ فارمز ہوں، جو بھی ریل ارننگ پلیٹ فارمز ہوں گے جن میں آپ کو فائدہ ہو، جہاں آپ کا ٹائم بچے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گی انشاءاللہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔